अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विच इज़ अबाउट द इक्विपमेंट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। As you all know that I am a student of physiotherapy and currently I am studying in 9th semester of DBT। जिनको नहीं पता था उनके लिए ये मैं बता रही हूँ कि मैं फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ, और जिनको पता था चले उनको दोबारा पता चल गया। तो लास्ट मंथ इंस्टाग्राम पे किसी पेज ने गिव अवे कंडक्ट किया था जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने को कहा और रूल्स थे कुछ वो फॉलो। सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट गिव अवे, और जिसमें मेरा लकीली नेम आ गया और मुझे गिव अवे में मिला ट्रैक्शन फॉर सर्वाइकल स्पाइन। सो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ एज मेरी ये फील्ड है फिज़ियोथेरेपी, और उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स का। तो मैंने कहा कि ये वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ मैं आपको जी। मैंने मुझे ट्रैक्टर्स फॉर सर्वाइकल स्पाइन मिला था, और साथ ही साथ जिस पेज के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था या उनके साथ जो भी पार्टनर थे उन्होंने मुझे एज अ फ्री ये भेजा। ठीक है, फ्री गिव अवे था ये वाला फ्री प्रोडक्ट था और ये मैंने गिव अवे में विन किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग उसकी ऐसी है कुछ, ठीक है, और जो कंपनी है उनका नेम है फैसलाबाद फिजियो एंड हिजामा इक्विपमेंट्स। ठीक है, इधर इस वाली शॉप में इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम पेज को भी मेंशन कर दूंगी, फेसबुक पे भी है। जिन्होंने भी इनसे लेना है मतलब प्रोडक्ट्स स्पेशली हिजामा के फिजियो के, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनके सीईओ का नेम है डॉक्टर हाफिज़ अरसलान, जो कि हिजामा भी करते हैं और फिजियो, और उनका ये कंपनी है। ठीक है, और उन्होंने ये मुझे होल्ड एंड कोल्ड पैक ये कंपनी ने मुझे भेजा था। मतलब इसकी पैकेजिंग ऐसे छोटू सा है। ठीक है, ओके। सो बेस्ट पार्ट ये है कि जिन लोगों को फिजियोथेरेपी का नहीं पता या जिन्हें इक्विपमेंट्स इतने नहीं पता कि इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, तो उनके लिए उन्होंने बेस्ट देखे। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो ये अच्छी लगी कि उन्होंने पीछे उनका मेथड लिखा है कि अगर आपने इसको एज अ हॉट पैक यूज़ करना है, ये देखें, ये हॉट एंड कोल्ड पैक है। ठीक है, ये इसी तरह मिला, ये इसके साइज़ भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं आइडिया कि जी हमने इनको किस पर्पस के लिए यूज़ करना, उनके लिए उन्होंने पीछे मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपने हॉट एप्लीकेशन देनी है तो आपने कब कब देनी है, और जब आपने कोल्ड एप्लीकेशन देनी है और तब आपने कब कब देनी है। सो जब आपने हॉट एप्लीकेशन देनी है कब देनी है, जब आपको मसल पेन होता है, कोई भी आपने ऐसा काम कर दिया कि आपको मसल्स में पेन होना शुरू हो गया, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बैक पेन होती है, अक्सर लोगों को कोई चीज़ भारी उठा लेते हैं तो आपको बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, साइनोसाइटिस होता है, और साथ में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं। एज अ फीमेल जिनको भी मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा होती हैं वो अक्सर यूज़ करती हैं ये हॉट पैक। ठीक है, पेन वगैरह के लिए। और कोल्ड एप्लीकेशन कब अप्लाई करनी है, रिड्यूसिंग स्वेलिंग। ठीक है, जहाँ भी अगर आपकी कोई चीज़ पे स्वेलिंग आ गई, जिस तरह नी पे स्वेलिंग आ जाती है, एंकल पे आ गई, जहाँ पे भी आपकी कोई चोट लग गई है या कोई फ्रैक्चर हुआ है या कोई चीज़ ऐसी चीज़ आ जाती है, उसके बाद आपको अक्सर कहीं पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, या तो फिर आपने इसकी कोल्ड एप्लीकेशन। टूथेक, जब आपको दांत वांत में दर्द होता है तब आप कर लें। और कभी आप अक्सर लोगों को हेडेक बहुत रहता है, तो उसके लिए भी जिस तरह माइग्रेन वगैरह हो गए, लोग बहुत ज़्यादा कोई कोल्डनेस, और अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि वो ठंडे पानी का पता नहीं यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सब माइग्रेन में, तो उसमें वगैरह में टेम्परेरी रिलीफ होता है, इसमें कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है। ठीक है, और फीवर में भी। ठीक है, अक्सर ये तो पता ही है ना कि जब बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो लोग ठंडी पट्टियाँ वगैरह करने लग जाते हैं, तो एज आप इसको कोल्ड पैक उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो आपको जो लोग फिजियोज नहीं हैं या जो लोग जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि ये हॉट और कोल्ड पैक किस तरह यूज़ करना है या किस पर्पस के लिए, तो उन्होंने ये बहुत बेस्ट है कि आपको उन्होंने पीछे मेंशन किया है। ये एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ में, तो आप लोग को इजीली पता चल जाता है। साइनोसाइटिस तो मोस्टली इंसानों को तब होता है, हम लोगों को, कि जब मौसम वगैरह चेंज हो तो इस तरह एलर्जी हो जाती है किसी लोगों को, तो जैसे फ्लू वगैरह इस तरह, तो तब ये है। तो ये इस तरह इनकी पैकेजिंग है, ठीक है। अब देखिए किधर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने उस पैक के ऊपर ये जो प्रोडक्ट है इसके पीछे भी यूज़ लिखा हुआ है। और प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट ये है कि ये रीयूजेबल है, ठीक है। ये नहीं है कि एक दफ़ा यूज़ किया और जी फेंक दिया, वेस्ट है। नो, इट्स नॉट दैट। तो इसका अब देखें, उन्होंने पीछे भी इसकी एप्लीकेशन बताई हुई है कि आपने अगर उसको कोल्ड रीजन में रखना है तो आपने कैसे रखना है, फ्रीज़र में रखना है। पहले आपने, अब इंजरी हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले ही फ्रीज़र में रख लें ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम भी उन्होंने मेंशन कर दिया। अब देखिए जैसे एक नॉर्मल पर्सन है जिसने, जो डॉक्टर नहीं है या जिसको आइडिया नहीं है कि होल्ड और कोल्ड बैग क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये सब कुछ इजीली, कोई उन्होंने साइंस नहीं इधर रॉकेट लिखी कि जी वो पढ़ा ही नहीं जाएगा, इतनी सभी को इजीली लोग पढ़ सकते हैं और इसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ कि 1 आवर के लिए आपने इसको कोल्ड फ्रीज़र में रख लेना है कोल्ड के लिए, तो कोल्ड इंट्री वगैरह हो जाती है। तो तब ये एज जैसे उन्होंने इस बॉक्स के पीछे मेंशन की हुई हैं चीज़ें, पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपने इस चीज़ में यूज़ करना है कोल्डनेस के लिए, तो ये तब आपने यूज़ करना है। ये पढ़ लें। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आपको कोई आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें कोल्ड या हॉट चीज़ें, मतलब जो गर्म चीज़ के लिए या हॉट के लिए, आपने उसका टेम्परेचर जितना उन्होंने अप्रॉक्सीमेट बताया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने फिर भी हाफ एन आवर और पौने घंटे बाद चेक कर लेना होता है कि वो आपको बियरेबल है या नहीं है। क्योंकि हर एक की बॉडी टेम्परेचर, कुछ लोग सर्दी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी हल्की सी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये सब कुछ एक, मतलब हर बॉडी टू बॉडी वेरी होता है। तो आपने ये पहले चेक कर लेना। आप लोगों ने ये नहीं कहना जी उन्होंने कहा 1 घंटा तो आपने 1 घंटा ही रखना है, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने चेक कर लेना कि अगर आपकी उसकी ठंडक, आपको जो भी पेन है उससे आप बेयर कर रहे हो तो ठीक है। उन्होंने ये जो क्वेश्चन लिखे हैं उन्होंने यही कहा है कि आपने इतना गर्म और इतना ठंडा नहीं कर लेना कि आपकी स्किन बर्न हो जाए। स्किन एक सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है, आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है। और इस पैक के अंदर जेल है, ठीक है। मोस्टली हॉट पैक्स वगैरह में जेल होती है, ये स्पेसिफिक जेल होती है। घर में ना बनाने आप बैठ जाइएगा जी जेल पकड़ी कोई भी और ऐसे कपड़े में सी सूली, ये वो वाली जेल नहीं होती सी, ठीक है, ये स्पेसिफिक जेल है, ठीक है। और आपने इसको, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, आपने इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर लेना। आपने इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर लेना जब ये ठंडा, या अगर आपने एज अ हॉट पर्पज़ के लिए यूज़ किया है तो आप लोगों ने इसको रैप कर लेना है, किसी टॉवल में कर ले। स्पेशली टॉवल में किया जाता है रैप, या फिर अगर आपको कोई कपड़ा वगैरह उसमें रैप कर ले, लेकिन कोशिश करें टॉवल में रैप करके देन आप अपनी स्किन पे अप्लाई। ये नहीं है कि जी फ्रिज से उठाया चलो जी मुंह पे लगा लिया या कहीं पे पेन है फ़ौरन रख लिया, नो। अगर आपने इसको गर्म पानी में, या गर्म के लिए भी उन्होंने बताया कि माइक्रोवेव ओवन में 30 सेकंड के लिए रखना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर है, और 1 मिनट 30 सेकंड वैसे ही उन्होंने कहा हुआ है। आगे उन्होंने बताया हुआ प्लेस जेल पैक इनटू माइक्रोवेव ओवन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड्स। द जेल पैक इज़ एट रूम टेम्परेचर, और 1 मिनट 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। द जेल पैक इज़ फ्रोजन टू हाई पावर आफ्टर दिस टाइम एंड चेक दैट द करेक्ट टेम्परेचर हैज़ बिन रीच। अभी मैंने आपको यही बात बोली है कि ना, आपने अगर इन्होंने यहाँ बोला है ना 1 घंटा, ये नहीं है जी 1 घंटा के लिए रख दिया और सो गए, ये काम नहीं करना जी। आपने चेक करते रहना कि उतनी, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए वो आपको मिल गया, आप उसको बियर कर सकते हैं, निकाल लें, टॉवल में रखा, यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने यही बातें बताई हुई हैं। या फिर आपने माइक्रोवेव करना है, माइक्रोवेव कर लें,
नहीं तो उन्होंने कहा हुआ है कि जी हॉट वाटर में भी ये यूज़ कर सकते हैं 4 to 10 मिनट्स। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन लिख कर दी है, ठीक है। अब पढ़ लिख कर भी उसके बावजूद आप ये सब कुछ ना पढ़ें और अपनी साइंस ही मान लें और कहें जी उन्होंने ये तो बताया ही नहीं था। ये नहीं है, ये सब कुछ पढ़ने के लिए ही सब कुछ लिखा होता है। आप लोग इनको पढ़ा करें और इसके मुताबिक ट्राई किया करें और कोशिश किया करें जितना यहाँ टाइम दिया हुआ है उससे अगर आप थोड़ा भी देख लें या बीच बीच में चेक करते रहें तो ये आपके लिए बेनिफिट है, आपकी स्किन इससे बर्न नहीं होगी। तो ये फिजियोथेरेपी में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी होल्ड एप्लीकेशन बता दी हैं और कोल्ड एप्लीकेशन भी बता दी है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाले प्रोडक्ट की अब अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। ये इनका नेम भी है, ये डिलीवर कर देते होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है। इनकी डिलीवरीज वगैरह हैं और नंबर भी लिखा हुआ है, आप नंबर नोट कर सकते हैं और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उस वाले प्रोडक्ट की मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आपको सारी डिस्क्रिप्शन बताती हूँ और उसका यूज़ भी बताती हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, इजी है, चेक कर लें, पढ़ लें, आसान अल्फाजों में लिखा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि जी गूगल खोलो और उसको चेक करना शुरू कर दो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है जी। चलें जिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।